एक लड़की का कल शव बरामद हुआ, राजस्थान की थी। विवाह को 5 महीने हुए थे। पहली बार वो विवाह के बाद अपने पति से मिलने के लिए लंदन में सेटल होने जा रही थी। अपने पति के साथ किस तरह से जिंदगी गुजारेंगी, आगे की क्या प्लानिंग करेंगी, सब प्लान था। लेकिन वो सारा प्लान धरा का धरा रह गया और मौत ने दस्तक दे दी। एक दूसरा परिवार जिनकी तस्वीर आपने देखी होगी, पति पत्नी थे और 3 बच्चे थे। 2 जुड़वा थे, 1 लड़की थी। 8 साल की लड़की थी, 4-4 साल के 2 बच्चे थे, जुड़वा थे बेटे। 2 छोटे बच्चे, एक गुड़िया 8 साल की लड़की और माँ बाप सेटल होने जा रहे थे लंदन कि चलो वहीं बच्चों को पढ़ाएंगे, वहीं बच्चों का भविष्य बनेगा, वहीं सुख से रहेंगे। पत्नी डॉक्टर थी, रिजाइन कर दिया, यहाँ से छोड़ दिया, अब वहीं करेंगे काम। क्या प्लानिंग ना रही होगी उनकी, क्या सपने ना रहे होंगे उनके। और उन बच्चों ने 4-4 साल के बच्चे बेचारे, जरा जरा से, जिन्होंने अभी ये दुनिया देखी ही नहीं थी, आंखें खोली ही है। 4 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है। लेकिन सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई और मौत ने दस्तक दे दी। पूरे परिवार को निगल गई मौत। सबसे निर्दयी कोई है तो मौत निर्दयी है, मृत्यु। उसे तनिक भी दया नहीं है कि ये छोटा है कि ये बड़ा है, कि ये अनाथ हो जाएगा कि नहीं होगा। सबसे निर्दयी है मृत्यु, जिसे तनिक भी दया नहीं है। आप लोग कल की प्लानिंग करते हैं। जिस हॉस्पिटल में जाके विमान टकराया, वहाँ 1:30 बजे लंच था तो सारे डॉक्टर भोजन कर रहे थे। तो एक लड़का था जो थाली से उठाकर रोटी मुंह पर रखने ही वाला था कि टकरा गई प्लेन, और उसका निवाला मुंह पे ना जा पाया और मौत आ गई। आप समझ रहे हैं इन बातों को। माना कि मेरे हाथ में रोटी है, इसकी भी गारंटी नहीं है कि मेरे हाथ की रोटी मेरे मुंह पे जा पाएगी, इसकी गारंटी है। इस हादसे ने क्या नहीं सिखाया। ना सीखो तो कुछ नहीं सीखो, सीखो तो बहुत कुछ सीख जाओ। जिसके हाथ में रोटी थी मुंह तक पहुंचा ना पाया और मौत आ गई। कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, हादसा। मौत तो बहाना लेके ही आती है। मौत कभी अपने माथे पे बात नहीं रखती कि इस कारण, वो कोई ना कोई कारण ढूंढ लाती है, वजह ढूंढ के लाती है। सबकी प्लानिंग होती है, सबके भविष्य की प्लानिंग होती है। हम सोच ही सकते हैं आगे का, लेकिन वो हो पाएगा ये हम तय नहीं करते। अब विमान हादसे में जितने लोग गए, उनके साथ कौन गया? हम गए कि आप गए कि परिवार गया, कि उनके बैग गए, कि उनका सामान गया? सारा सामान उनका जल गया, सारा सामान जल गया। जिस कागज पाथर के पीछे वो भागते रहे, वो सारा जल के राख हो गया। ना वो कागज काम आए, ना परिवार काम आया, ना आप और हम काम आए। क्या काम आया? उन लोगों ने जीते जी जो पुण्य किया होगा, किसी का भला किया होगा, कुछ अच्छा किया था, वो अच्छाई उनके संग गई। हम कितना भी कल का सोच लें, कल की सोचने वाला कल देख पाएगा, इसकी गारंटी कौन लेगा? इसलिए वर्तमान को बेहतर बनाओ, वर्तमान में खुश रहना सीखो। कौन सी मुलाकात हमारी तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो, कौन सा हंसना मुस्कुराना हमारा आखिरी हंसना मुस्कुराना हो, कौन सी तस्वीर हमारी तुम्हारी आखिरी तस्वीर हो, कोई नहीं जानता। कौन सी शब्दावली हमारी तुम्हारी आखिरी शब्दावली हो, आखिरी शब्द हो। जो प्लेन उड़ा रहे थे पायलट, उन पायलट में एक पायलट
अपने पिता से बोला कि बस कुछ दिन की जॉब और है, रिटायरमेंट लेके आपके पास रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे। अर्थात बेटा बोला अपने बाप से कि हम अब आपके साथ रहेंगे, अब कुछ ही सालों में हमारा रिटायरमेंट हो जाएगा, फिर हम आपके साथ रहेंगे, आपकी सेवा करें। एक बाप उम्मीद लगाए बैठा कि मेरा बेटा अब मेरे पास आएगा और मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन वो बाप के सपने सपने रह गए और बेटा आग के हवाले हो गया, मौत निकल गई। इसलिए कहता हूं ज्यादा सोचा ना करो, वर्तमान को बेहतर बनाओ, हर व्यक्ति से अच्छा व्यवहार कर लो, अच्छी बात कर लो, हर रिश्ते को समय दे दो, प्यार से जी लो। जीवन आप मोबाइल खरीदते हो उसकी गारंटी होती है, टीवी खरीदते हो उसकी गारंटी होती है, आप फ्रिज खरीदते हो उसकी गारंटी होती है, गाड़ी खरीदते हो तो इंजन की गारंटी होती है, संसार की हर चीज की गारंटी है। बस एक आप हैं कि आपकी कोई गारंटी नहीं है। एक इंसान है जिसकी कोई गारंटी, बोलो, इंसान की कोई गारंटी नहीं, अगली सांस की गारंटी नहीं है। इसलिए जीवन हताश हुए बिना, परेशान हुए बिना हर लम्हे को, हर क्षण को जी लो। अच्छे काम करते हुए हम मरेंगे ना तो हमें बड़ी तसल्ली रहेगी कि चलो हमने अच्छा किया, हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया। यदि आप गलत करें और गलत करके मरे तो आपको एक मरने के बाद भी पश्चाताप रहेगा कि यार मैंने इसके साथ गलत क्यों किया। अब एक बात बताओ, जो प्लेन हादसा हुआ उस हादसे में किसी का भाई मर गया, वो भाई जो मरा उसका एक भाई जिंदा है और उस जिंदा भाई ने उस मरने वाले भाई से 2 दिन पहले ही लड़ाई की थी। जमीन जायदाद को लेके कुछ विवाद था, लड़ाई कर ली और लड़ाई कर ली, 2 दिन बाद भाई के मौत की खबर आ गई। अब वो अपने मरे हुए भाई को गले लगा के रो रहा है। अब रोने से क्या होगा? जब तेरा भाई जिंदा था तब तो तू अपने भाई पर कोर्ट कचहरी केस करता फिरता था, और आज मर गया तो तू भाई को गले लगा रहा है। मतलब मुर्दे का सम्मान है, जीते जी का सम्मान नहीं। सच बताएं, मरी हुई लाश के प्रति सहानुभूति ज्यादा है, पर जिंदा के प्रति सहानुभूति नहीं है। यहां मुर्दे की कदर है, जीते जी की कदर नहीं है। भाई मर जाएगा तो रोएगा भाई के लिए, जिंदा है तो उस पर कोर्ट केस कर देगा, तू जेल जा। अरे इंसान इंसान के काम नहीं आया, भाई भाई के काम नहीं आया, बेटा माँ बाप के काम नहीं आया, पति पत्नी के काम नहीं आया, पत्नी पति के काम नहीं आई, तो फिर रिश्तों का मतलब क्या हुआ? हम अपने भाई से लड़ाई करें, क्या इसलिए हमें भाई मिला है या प्यार करने के लिए मिला है? इसलिए हर रिश्ते की कदर करो। जो रिश्ता आज आपके पास है, जिस रिश्ते से आप लड़ रहे हैं, कल वो रिश्ता रहेगा कि नहीं? कल कहीं केवल आंसू बहाना ही ना रह जाए। इसलिए हर रिश्ते की कदर कर लो, जीते जी। मरने के बाद रोने से कुछ ना होगा। अब रो तो रहा है पूरा देश उस विमान हादसे पर क्या सबके रोने से वो हादसा टल जाएगा? क्या वो जले हुए लोग सही हो जाएंगे? इसलिए मरने के बाद आंसू बहाना अपनी जगह ठीक है, पर जीते जी अपनों से प्यार करिए, आपस का मतभेद और मनभेद समाप्त करिए, मिलजुल के रहिए, यही इंसानियत है। इसीलिए ईश्वर ने रिश्ते बना के जगत में भेजा है। लेकिन आदमी जब तक होता है लड़ाई करता है, लड़ता है।
गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी अपनी बेटी से मिलने जा रहे थे, पर वो मिल ना पाए। अपनी पत्नी से मिलने जा रहे थे, पर वो मिल ना पाए। पता नहीं आखिरी बार वो अपनी बेटी से कब मिले थे, बस वही आखिरी था। जा रहे थे मिलने पर मिल ना पाए। पता नहीं कौन सा मिलन आखिरी हो जाए दोबारा, चाह कर भी आप ना मिल पाओ। चाह तो रहे थे, वो विमान पर बैठ भी गए थे, उड़ान भी भर ली, पर लक्ष्य तक पहुंच ना पाए। इसलिए कल की ज्यादा टेंशन ना पालो, वर्तमान को बेहतर बनाओ, प्रेजेंट में जियो। आज हम खुश रह लें। हम लोग कल की बड़ी प्लानिंग चिंताएं करते हैं, कल क्या होगा, कल छोड़ो, आज में मस्त रहो। आज हम और आप मिले हैं तो अच्छे से बोल लें, बतला लें, हंस लें, मुस्कुरा लें, अच्छे से जी लो आज को। कल मिलेगा तो कल भी जी लेंगे, और कल नहीं मिला तो नहीं मिला तो नहीं मिला। आज तो हम जी ही लें अच्छे से। कल हमें मिलेगा ये कौन गारंटी लेगा? कल आपको मिलेगा कौन गारंटी लेगा? इसलिए जिंदगी को वर्तमान में जीना सीखो। आज मिला है हमें, ईश्वर ने ये लम्हा दिया है, ये क्षण दिया, इस लम्हे इस क्षण का हम सदुपयोग करें। इस समय हम प्रेम की बारिश करें। अब हम प्रेम की बारिश करते नहीं, नफरत की बारिश करते रहते हैं। ईर्ष्या द्वेष भरा पड़ा है। आज एक बात बताओ मुझे, आप सच्चे दिल से बताना कि विमान हादसे में जितने लोगों की मृत्यु हुई, जब तक वो जीवित थे तो उनसे नफरत करने वाले लोग रहे होंगे या नहीं? उनके अपने, उनका परिवार, उनके अड़ोसी पड़ोसी, कोई ना कोई नफरत करने वाले थे कि नहीं? और जब वो नहीं रहे, हादसा हो गया, तो जो नफरत करने वाले थे वो भी क्या कहने लगे, यार क्या हो गया, ये तो अच्छे थे। जब जिंदा थे तब उसने कभी नहीं कहा कि यार आप बहुत अच्छे हैं। हम जिंदा हैं तो नहीं कहा कि अच्छे हो। मर जाएंगे तब आप कहोगे वाह अनिरुद्धाचार्य तो बहुत अच्छे थे। तो मरने के बाद कौन सुनेगा? किसे सुनाई पड़ेगा? इसलिए इंसान सभी अच्छे होते हैं, बस आप कह नहीं पाते, समझ नहीं पाते। आप अपने स्वार्थ की नजर से देखते हैं। आपका स्वार्थ सिद्ध हो गया तो आप कहते हो ये आदमी अच्छा है क्योंकि इसने मेरा काम कर दिया, और इसने मेरा काम नहीं किया मतलब ये आदमी गलत है। तो आपने भी सही और गलत तब समझा कि आप अपने स्वार्थ की नजर से उसे सही या गलत मान रहे हैं, जबकि वो व्यक्ति ना सही है ना गलत है, वो तो न्यूट्रल है। आपका चश्मा उसे सही या गलत ठहरा रहा है, नजरिया, हाँ या ना? ऐसे ही है। आप लोग भी आज हो तो आपको बहुत लोग, परिवार के लोग, अपने लोग बुरा कहते होंगे, अपमानित करते होंगे, लेकिन आप ही नहीं रहेंगे तो वही लोग आपके प्रति श्रद्धा के पुष्प चढ़ाएंगे आपके चरणों में और आपको प्रणाम करेंगे। सच बताऊं, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे चरणों में जो चढ़ाए जाते हैं पुष्प, वो सच्चे हैं कि झूठे हैं? बोलो बोलो। हमारा कहना यह है कि किसी के मरने के बाद आप पुष्प चढ़ाओ या मत चढ़ाओ, लेकिन जीते जी यदि आप उसके चरणों में पुष्प चढ़ाओगे, जीते जी उसका इतना सम्मान करोगे जितना मरने के बाद करते हो, तो वो कुछ दिन और जिंदा रह लेगा राजी मर्जी से, कुछ सुकून से जी लेगा। जिंदा होते हैं तो लोग जीने नहीं देते, और मर जाने के बाद सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। जिंदा हैं
कोई रुमाल नहीं देता, मर जाओ तो चादर उड़ाते हैं। जिंदा हैं तो एक फूल नहीं देता, मर जाओ तो पुष्पों की माला चढ़ाते हैं। जिंदा थे तो किसी के पास समय नहीं था 2 मिनट पास में बैठने का, मर गए तो लोग पास में बैठ बैठ के रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। जिंदा थे तो कोई मेरे साथ चलने को तैयार ना था, मर गए तो शमशान तक साथ जाते हैं। हाँ या ना? ये जिंदगी को कोई समझ नहीं पाया मेरी माँ। जिंदगी आप जीते जरूर हैं, पर जिंदगी समझ नहीं पाता कोई, बिना समझे ही लोग मर जाते हैं। हादसा इतिहास बन के रह जाएगा। समझने वाला बहुत कुछ समझ जाएगा, ना समझने वाला केवल हादसा कह के आगे बढ़ जाएगा। इसलिए वो जली हुई लाशें, उस विमान की वो लाशें किसकी हैं? हम भी तो कभी ऐसे ही जलेंगे। उन लाशों में आपने अपने को देखा कि नहीं? हमने तो उन लाशों में अपने को देखा कि देखो हम भी कभी ऐसे ही जलेंगे। चिता पर भी तो आदमी ऐसे ही जलता है। आपने देखा होगा वो सारी लाशें अकड़ गई थी, हाथ ऐसा पांव, क्यों? कहते ना मरने के बाद व्यक्ति अकड़ जाता है। अकड़ता तो मरने के बाद है, लेकिन कुछ लोग तो जीते जी अकड़ के चलते हैं साहब। पता नहीं किस बात की अकड़ है। दुनिया को ये कैसे समझाऊं कि इंसान यदि अकड़ जाए तो वो इंसान नहीं, मुर्दा है। क्योंकि अकड़ तो मुर्दे में होती है। और आपने देखे जितने भी शव मिले उस विमान हादसे के बाद, सारे शव अकड़े हुए थे। हाँ या ना? सीधा कोई भी शव नहीं था। आपने शवों को देखा कि नहीं? अकड़े थे। अकड़ मुर्दे में होती है। और आप यदि जीते जी अकड़ दिखा रहे हैं तो आप भी जीते जी मुर्दा ही हैं। इसलिए साहब अकड़ मत रखो, अकड़ मत रखो, क्योंकि अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। उड़ान भले आप विमान पे भर लो, पर वहां की उड़ान तो पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है।